तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा एट होम में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइंस के ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे जानने के बाद में फ्रेंड्स आप ये बता सकते हो कि जो पानी की बूंद होती है वो गोल ना हो करके उसका शेप थोड़ा सा गोल से बिगड़ा हुआ, मतलब कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, और इसके अलावा आप बता सकते हो कि जब हम नहा करके बाहर निकलते हैं तो हमारे बाल चिपके हुए क्यों रहते हैं थोड़ी देर के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आप ये बता सकते हो कि खाने में गर्म चीज़ें ज़्यादा स्वादिष्ट क्यों लगती है ठंडे की अपेक्षा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप कई रीज़न बता सकते हो इस टॉपिक को जानने के बाद में। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड के एक ऐसे गुण के बारे में जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये पृष्ठ तनाव होता क्या है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये एक प्रकार का बल होता है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पृष्ठ तनाव यानी कि सतह पर उत्पन्न होने वाला तनाव। तनाव एक तरह का क्या होता है फ्रेंड्स? बल होता है। मतलब किसी भी लिक्विड के सतह पर जो तनाव उत्पन्न होता है उस बल को, उस तनाव बल को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? पृष्ठ तनाव कहेंगे। अब इसको अच्छे से समझने के लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए कि किसी भी बर्तन में लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड के बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं फ्रेंड्स? अणु होते हैं। हम किसी एक अणु को ले लेते हैं, उस अणु में हम देखेंगे कि उस अणु के चारों तरफ, उसके ऊपर नीचे और दोनों साइड में, मतलब चारों तरफ क्या होगा फ्रेंड्स? और उसी तरह के अणु उपस्थित होते हैं। तो वो जो अणु होते हैं फ्रेंड्स वो उस पर आकर्षण बल लगाते हैं, मतलब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो प्रत्येक अणु यही करता है। तो फलस्वरूप क्या होता है फ्रेंड्स? सभी दिशाओं से आकर्षण के फलस्वरूप क्या होता है कि उस अणु पर जो नेट फोर्स होता है वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स? जीरो हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर यही जो अणु है, अगर ये अणु ना लेकर के हम इसकी सतह पर स्थित कोई अणु लें, जैसे कि इसकी सतह पर कोई अणु है, तो इस अणु में हम देखेंगे कि इसकी चारों तरफ अणु उपस्थित नहीं है, क्योंकि इसके 3 और ही अणु है, इसके ऊपर अणु नहीं है। और फ्रेंड्स इस अणु पर टोटल फोर्स जीरो नहीं होता है। अब जीरो नहीं होता है तो जो बाकी के अणु है इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, और वो कहाँ पे स्थित है? तो वो फ्रेंड्स जितने भी अणु हैं वो नीचे स्थित है। तो वो क्या करते हैं? इस सतह पर उपस्थित अणु जो है उसको नीचे की तरफ आकर्षित करते हैं। और फ्रेंड्स ऐसा सतह पर उपस्थित सभी अणुओं के साथ होता है। तो वो सभी अणु जो है वो सतह से नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव कर जाते हैं, और उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आने पर वो जो नीचे की सरफेस है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, मतलब उसकी डेंसिटी हल्की सी बढ़ जाती है। अब आप जानते हो कि किसी भी लिक्विड की अगर डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो फिर वो किसी वस्तु को तैराने में हेल्प करती है फ्रेंड्स। ठीक है, आपने सुना होगा कि समुद्र के खारे पानी में किसी वस्तु को तैराना आसान होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है फ्रेंड्स? ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जब द्रव की जो डेंसिटी है, उसका घनत्व जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और उस पर जो हल्की चीज़ें होती है फ्रेंड्स वो तैर सकती है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन की। इसको जानने से पहले फ्रेंड्स आप इतना समझो कि हो क्या रहा है कि जितने भी सरफेस के ऊपर अणु हैं उन अणुओं को अंदर की साइड में क्या किया जाता है फ्रेंड्स? आकर्षित किया जाता है, जिससे क्या हो रहा है कि उन अणुओं के बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है, और वो अंदर की तरफ आकर्षण के कारण उसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है फ्रेंड्स वो कम हो रहा है। तो पृष्ठ तनाव फ्रेंड्स किसी भी लिक्विड का वह गुण होता है जो उसके क्षेत्रफल को कम से कम करने की कोशिश करता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर किसी का पृष्ठ तनाव ज़्यादा है तो वो उसके क्षेत्रफल को कम से कम करने की कोशिश करेगा, और अगर पृष्ठ तनाव का मान कम है तो फिर वो उसको फैलाएगा, मतलब उसके सरफेस को कम नहीं करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम इस पृष्ठ तनाव को गणितीय रूप देने के लिए, मतलब इसको गणितीय रूप में समझने के लिए क्या करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि जो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन होता है फ्रेंड्स, ये एक तरह का बल है और ये लिक्विड के अणुओं के बीच में लगता है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसके सरफेस पे
एक एकांक लंबाई निर्धारित कर लेंगे। ठीक है, तो माना कि किसी सरफेस पर एकांक लंबाई L है, तो उस एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल है फ्रेंड्स, ठीक है, उस एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है उसे हम मान लेंगे F। ठीक है, तो एकांक लंबाई L पर अगर कोई बल F कार्यरत है, मतलब F कार्य कर रहा है, तो फ्रेंड्स उस पे लगने वाला जो पृष्ठ तनाव होगा, इस पृष्ठ तनाव को हम फ्रेंड्स डिनोट करेंगे T से या फिर S से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, T इक्वल्स टू F/L। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम अगर इसका मात्रक निकालने की कोशिश करें तो आप जानते हो फ्रेंड्स कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और यहाँ पर हमने नीचे क्या लिया है, लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, न्यूटन प्रति मीटर। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स हम इसके मात्रक को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, ज़्यादातर यही मात्रक काम में आता है, लेकिन विभिन्न परीक्षाओं में फ्रेंड्स दूसरा मात्रक भी पूछ लिया जाता है। हमें ऑप्शन में दूसरा मात्रक देखने को मिल सकता है, और वो कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या देखा है कि इसके सतह पर जो अणु है उस पे लगने वाला बल ही क्या है फ्रेंड्स, पृष्ठ तनाव है। तो इस पृष्ठ तनाव को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी सरफेस पे जो अणु है फ्रेंड्स उसको बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देंगे वो एनर्जी भी उसके पृष्ठ तनाव के इक्वली होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर अणु को बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वही क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, उसका पृष्ठ तनाव को डिनोट करेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि T इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन क्षेत्रफल, मतलब कि एनर्जी का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, जूल, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पृष्ठ तनाव का दूसरा मात्रक निकल करके आता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारे पास पृष्ठ तनाव के दो मात्रक निकल के आए फ्रेंड्स, जिसमें से पहला क्या है फ्रेंड्स, न्यूटन प्रति मीटर, और दूसरा क्या है फ्रेंड्स, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जो ये सरफेस टेंशन है ये किससे इफेक्टेड होता है, मतलब इस पे किसका प्रभाव पड़ता है। तो हम बात करेंगे फ्रेंड्स ताप के बारे में, क्योंकि ताप से इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स जब किसी लिक्विड का ताप यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके जो पृष्ठ तनाव है वो फ्रेंड्स कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसके जो अणुओं के बीच के जो आकर्षण बल होता है वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। इस वजह से उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कम हो जाएगा। और इसके ठीक विपरीत अगर उसके तापमान में हम कमी करें, ठीक है, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है फ्रेंड्स, बढ़ जाता है। यही कारण है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो दूध होता है जब हम उसको गर्म करके साइड में रखते हैं तो थोड़ी देर बाद जहाँ तक वो गर्म होता है तो उसका पृष्ठ तनाव कम होता है और उसके ऊपर किसी भी तरह की लेयर आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स वो ठंडा होता है, मतलब उसका ताप कम होता है, तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है और उसके ऊपर जो मलाई की परत होती है वो जम जाती है, जिसे हम निकाल करके चट कर जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप समझ गए होंगे इसके पीछे का रीजन। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसे हम पृष्ठ तनाव से कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जो पानी की बूंद होती है फ्रेंड्स, वो आपने देखी होगी बरसात के टाइम पे, या किसी चित्र में आपने देखा होगा कि पानी की बूंद का जो साइज होता है, उसका जो आकार होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। कभी आपने सोचा है कि इसकी पानी की बूंद का आकार एकदम गोल क्यों नहीं होता? वास्तव में फ्रेंड्स पानी की जो बूंद होती है उसका जो आकार होता है वो गोल ही होना चाहिए पृष्ठ तनाव के अकॉर्डिंग। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल भी उसके ऊपर हावी होता है, मतलब पानी की बूंद जब ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका आकार गोल ना हो करके कुछ इस टाइप का हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यदि पानी की बूंद गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त है, मतलब उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उसका जो शेप होगा फ्रेंड्स वो एकदम गोल होगा, जो आपने यहाँ पर इस टाइप से देखा होगा। दूसरा कारण फ्रेंड्स,
आपने कभी नोटिस किया होगा कि पानी की सतह पर जो जल के कीड़े होते हैं, मतलब जो पानी के कीड़े होते हैं या कोई मच्छर होते हैं, वो जल की सतह पर भी चलते हैं, ठीक इस तरीके से, ठीक है। तो उस पर वो कैसे चल पाते हैं, वो डूबते क्यों नहीं है? तो फ्रेंड्स होता क्या है, उनका वेट जो होता है वो बहुत कम होता है। और जैसा कि हमने पहले बात करी है कि पानी की ऊपर की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण वो जो सतह होती है फ्रेंड्स, वो उनके लिए एक जाल का काम करती है। अगर आप उसको एक माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप पाओगे कि जैसे पानी की सतह के ऊपर कोई जाल बिछाया हुआ है और वो जो भी कीड़ा है, पानी का कीड़ा है, वो उस जाल पर बैठा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही कारण होता है फ्रेंड्स कि जो वो कीड़े होते हैं वो पानी की सतह पर चल पाते हैं। वास्तव में वो चलते नहीं है, वो स्केटिंग करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अपने घर पर ये वाले प्रैक्टिकल कर सकते हो कि जब पानी पर आप धीरे से सुई रखोगे तो वो भी तैरेगी। उसके अलावा जो अपनी ब्लेड होती है वो भी आप अगर उस पर धीरे से रखोगे तो वो भी तैरने लग जाएगी। और इसके अलावा आपने जो पहले के ज़माने में एल्यूमिनियम के सिक्के चलते थे, अगर उसको भी अगर आप पानी की सतह पर रखोगे तो वो भी नहीं डूबेगा, वो भी तैरेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये मत कहना कि जो पानी में चलने वाली जहाज है, नाव है या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो पानी की सतह पर तैरती है तो वहाँ पर भी पृष्ठ तनाव लगता है क्या? नहीं फ्रेंड्स, वहाँ पे पृष्ठ तनाव काम नहीं होता है, वहाँ पर काम आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पृष्ठ तनाव से एकदम हट के होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि पृष्ठ तनाव को प्रभावित करते हैं। मतलब अगर हम लिक्विड में उन पदार्थ को मिला दें तो वो पृष्ठ तनाव को या तो घटा देंगे या फिर बढ़ा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा डिटर्जेंट की या ऑयल की। जब हम ऑयल या डिटर्जेंट को पानी में मिलाते हैं तो फ्रेंड्स वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी के पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि पानी ज़्यादा सतह में फैल सकता है और आसानी से वह मेल के कणों तक पहुंच करके उसको बाहर निकाल लेता है फ्रेंड्स। आपने कभी सुना होगा कि जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो बहुत से बोलते हैं कि यहाँ पर मच्छर ज़्यादा पैदा हो गए तो चलो वहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं या फिनाइल डाल देते हैं, मच्छर मर जाएंगे। तो अभी तक तो आप ये सोचते होंगे कि वो जो मच्छर होते हैं वो उस फिनाइल से मरता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जब हम उस पानी में, लिक्विड में जो ऑयल डालते हैं या फिनाइल डालते हैं तो वो क्या करता है, उस पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे जो मच्छर के लार्वा या उसकी सतह पर कोई मच्छर होता है, जैसे ही पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम होता है तो फ्रेंड्स वो उसमें डूब करके और ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं, ना कि फिनाइल या तेल से मरते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि जो गर्म खाना होता है फ्रेंड्स वो हमें ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसका कारण ये होता है कि जब वो हमारी जीभ के संपर्क में आता है तो फ्रेंड्स गर्म होने के कारण क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक है, और वो ज़्यादा एरिया कवर कर पाती है। और जैसे ही वो हमारी जीभ के संपर्क में आती है तो वो हमारी पूरी जीभ पर फैल जाती है और हमारी जीभ पर जहाँ पर भी स्वाद की कणिकाएँ हैं वो वहाँ पर आसानी से और बहुत जल्दी फैल जाती है। इस वजह से हमें वो भोजन क्या लगता है फ्रेंड्स, स्वादिष्ट लगता है। किसकी अपेक्षा? ठंडे भोजन की अपेक्षा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स अब पृष्ठ तनाव से संबंधित आपके माइंड में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। और फ्रेंड्स आप ऐसे ही साइंटिफिक फैक्ट के बारे में अधिक जानना चाहते हो तो आप मेरी ये दोनों वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।